ज्ञान भारत। जी फ्रेंड्स, आज जो हम बात की टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्सीडेंट्स। और हम जानते हैं कि एक्सीडेंट्स आपकी जीवन को एकदम से पलट सकते हैं। क्या से क्या हो जाते हैं हम एक क्षण में। तो इस एक्सीडेंट्स का मेरा भी फ्रेंड्स एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने कॉलेज से ड्राइव बैक कर रही थी और मैं सीट बेल्ट जो कि नॉर्मली खुद से लगा लेती हूँ, वो उस दिन मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गई। और मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ कि आप कितनी मदद है यूनिवर्स की। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और मुझे पीछे से एक बहुत स्पीडिंग होंडा सिटी ने हिट किया। अब मेरी आगे वाली कार रुक गई थी और मेरे पीछे से इस कार ने मुझे बहुत जोर से हिट किया। तो मेरी कार भी तो पिचक गई, लेकिन मेरे इस एक्सीडेंट होने से सिर्फ 1 मिनट पहले मुझे ख्याल आया कि अरे सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। अगर वो मैंने सीट बेल्ट ना पहनी होती तो मैं बिल्कुल कार के शीशे से बाहर जाकर कहीं गिरती रोड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमको ये मतलब मुझे हमेशा था कि मैंने 1 सेकंड पहले, मैं सबको बताती थी कि मैंने 1 सेकंड पहले बस सीट बेल्ट लगाई थी। वो कैसे आया आइडिया एकदम से कार चलाते चलाते, आज हम समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे एंड से वॉल्यूम बिल्कुल फुल है, मैंने चेक कर लिया है। आप जिसको प्रॉब्लम है वो यूट्यूब पर देख लीजिए, क्योंकि मेरे एंड से ठीक है। पद्मिनी जी भी कह रही है बिल्कुल ठीक जी है। मेरे को तो बिल्कुल ठीक आ रही है अभी। काफी लोग बोल रहे हैं फ्रेंड्स की ठीक है। आप में से किसी को लग रहा है तो आप प्लीज यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरफोन में सही है किसी हाँ में। ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए फिर। मेरे एंड बिल्कुल। पे बिल्कुल 100 पे है वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैं मतलब आपको ये बता रही थी कि मैं सबको यही बताती थी कि मैंने सिर्फ 1 सेकंड पहले अपनी सीट बेल्ट को पहना था। आज मैं इस बात को डिकोड कर सकती हूँ कि मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे ये मेरे दिमाग में डाला था, ये बात मेरे दिमाग में प्लांट करी थी कि सीट बेल्ट लगा लो। तो नहीं तो वो बहुत ही मतलब एक्सीडेंट वो फिर भी था, मुझे इंजरी फिर भी हुई, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, बहुत थोड़े में ही बंदा जो बच जाता है, बहुत थोड़े में निकल जाना, एग्जैक्टली वही हुआ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी हमारा एक्सीडेंट्स है और आज के इस टॉपिक में हम दो कैरेक्टर्स से मिलने वाले हैं, एक जेसन और एक और जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब आइए फ्रेंड्स, हम इनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जेसन की स्टोरी शेयर करती हूँ। जेसन के घर में पार्टी है और उन्होंने सबको इनवाइट किया हुआ है। वो शेफ हैं, दो छोटे बच्चे हैं और अपने उन्होंने लोगों को इनवाइट किया हुआ है। और उनकी वाइफ बोलती है कि चलो, अब तुम वो शेफ है तो वो ऑफ कोर्स कुछ बनाने वाले थे इस पार्टी के लिए। तो एकदम से देखिए, एकदम से कैसे लाइफ पलट जाती है आपकी कभी कभी। तो वाइफ उनको बोल रही है कि तुम आओ कुक करो, उनके पीछे आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर खेल खेल में से मजाक मजाक में अपने पूल में छलांग लगा दी। पूल में छलांग वो हमेशा लगाते थे, कोई उनके लिए नई बात नहीं थी कि उन्होंने पूल में छलांग लगाई है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ फ्रेंड्स? उन्होंने जैसे ही पूल में छलांग लगाई, उनका सिर नीचे हिट किया। जो पूल का जो बेस होता है, जो बॉटम होता है पूल का, उस पर उनका सिर सीधा जाकर हिट किया। आप उसी मोमेंट पे ये समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इनको एकदम से ना मतलब बॉडी नहीं हिल रही थी, हाथ पांव नहीं हिला पा रहे थे, बिल्कुल भी बिल्कुल इमोबाइल हो गई थी, बॉडी अपने कंट्रोल में थी नहीं। लेकिन ये भी एक फीलिंग आ रही है कि अच्छा, एकदम से पास आउट कर गए, मतलब एकदम से बेहोश हो गए, आप जो मर्जी समझ लीजिए। और एकदम से बेहोश हो गए और हाथ पांव नहीं चला पा रहे। अच्छा, लेकिन उस मोमेंट में भी इनको ये फीलिंग थी कि एक ब्लिस की स्टेट में हो, एक ब्लिस की स्टेट में थे। मतलब एकदम से जैसे होता ना कि घबराहट, कि आपकी जान तो नहीं चली जाएगी कहीं, ऐसा वो उस स्टेट में नहीं है। और उस स्टेट में उनको ये लगता है कि उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि तुमने ये एक्सीडेंट को लेना है कि नहीं लेना, ये एक्सीडेंट बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी तीन जो बैकबोन होती है, फ्रेंड्स हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कितनी सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स हमारी बैकबोन में होती है। तो बैकबोन में उनकी
जो बैकबोन में जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, जो हमारा सर्वाइकल का रीजन होता है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रे की 3 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी और उसको जुड़ने का भी कोई सीन नहीं था। उनको उनके उनके बेटे ने नोटिस किया कि मूव क्यों नहीं करे बिल्कुल भी, तो बेटे ने उनको जाकर बचाया, उनको ऊपर लेके आए और वाइफ ने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दी, जिसको सीपीआर बोलते हैं। तो वाइफ ने सीपीआर दी और हम हेलीकॉप्टर से लेकर गया जाके उनको हॉस्पिटल लेके गया और वहां पर हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि उनको वो अपने आप को कभी मूव नहीं कर पाएंगे, अपने हाथों पैरों को कभी मूव नहीं कर पाएंगे, कि उनको पैरालिसिस हो गया। फ्रेंड्स, किसी को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, किसी को राइट साइड में पैरालिसिस होता है, इनको नेक से नीचे टोटल पैरालिसिस, मतलब कि अपने ये दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हिला पाएंगे। इसको बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब होता है 4, तो चारों लिम्स को हिला नहीं पाएंगे। और ये एक नामी गिरामी शेफ थे। सोचिए, एक शेफ जो कि आधे घंटे में 10-15 गाजर काट लेता है, स्पिनच काट लेता है और टर्निप्स काट लेता है, आधे घंटे में सब कुछ और सूप भी रेडी हो जाता है आधे घंटे में। वो शेफ आज लेटा हुआ था और अपनी एक भी लिम्ब को नहीं हिला पा रहा था। पर देखिए फ्रेंड्स, ये इस मोमेंट पे इनको बहुत हताश हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस मोमेंट पर भी मैं सबको हंसाने की कोशिश करा था। मुझे होश आया, पता चला कि मुझे ये हुआ है, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर के क्लिनिक के चेकअप के टाइम पे मैंने सबको हंसाने की कोशिश करी, मैं सबके साथ जोक कर रहा था। फ्रेंड्स, ये कैसे, मतलब आप इस मोमेंट में तो आपको ये लगेगा कि जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी अभी। और काफी यंग थे, अपने 30s में थे, यंग शेफ थे और 30s में ही इनकी बीवी के ऊपर इनके दोनों बच्चों की जिम्मेवारी, इनकी टोटल जिम्मेवारी आ गई। लेकिन फिर भी इनको एक एश्योरेंस था। जैसे फ्रेंड्स, आपको कब होता है एश्योरेंस कि नहीं सब कुछ ठीक है? कभी कभी होता है आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है, फिर भी आपको लग रहा होता है कि नहीं निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जब मैंने अपना ध्यान की जर्नी शुरू की थी तो मेरे को बहुत ज्यादा बॉडीली प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी और उसी मोमेंट पे स्टार्ट हुई थी। और मतलब मेरा उठना बैठना सब डिफिकल्ट था और मैं सोच रही थी कि कैसे अपने वर्क प्लेस पर दोबारा जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मन में ये बात थी कि नहीं सब ठीक हो रहा है। तो ये एश्योरेंस जेसन को भी थी। इस स्टोरी के साथ मैंने बड़ा रिलेट किया। तो जेसन जो है वो उनको अब उनकी वाइफ पर पूरी जिम्मेवारी आ गई। फ्रेंड्स, चारों लिम्स आपकी काम नहीं कर रही और आपकी पूरी जिंदगी अभी आपके सामने है, तो वाइफ के पर पूरी जिम्मेवारी आ गई। अब जब जेसन की प्री बर्थ प्लानिंग देखी गई तो फ्रेंड्स, इनको जो चारों लिम्स में लिम्स हमारे क्या है, आर्म्स एंड लेग्स, तो जो चारों लिम्स में इनको पैरालिसिस हुआ, चारों लिम्स को ये नहीं चला पा रहे, उसका कारण वो प्री बर्थ प्लानिंग में समझ आया। क्या पता चला इनकी प्री बर्थ प्लानिंग में? इनकी प्री बर्थ प्लानिंग में पता चला कि ये पिछली 4 लाइफ टाइम्स में हाई सोसाइटी लाइफ जी रहे थे। मतलब हाई सोसाइटी लाइफ का क्या मतलब है? आपका पूरा फोकस है आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, किसी ने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी है, मतलब टोटल आउटर लाइफ 4 लाइफ टाइम्स में। बोलते ना फ्रेंड्स, एक लाइफ टाइम, फिर दूसरा लाइफ टाइम, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 लाइफ टाइम्स में इनके आइडियाज, ना सिर्फ ये, इनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल फिक्स्ड था। क्या बिलीफ सिस्टम था? मेरा रिलीजन ही ठीक है सिर्फ। जैसे हमको लगता है ना हिंदूज बड़े सही हैं, मुसलमान बड़े गलत हैं, ये हमारी रॉन्ग थिंकिंग है, हमारे रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स है। या मुस्लिम्स को लगता होगा हिंदूज बहुत गलत हैं, सिख्स बहुत गलत है, हमको जो भी अलग रिलीजन के लिए लगता है कि वो बहुत गलत है। तो ये हमारा रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है, रिजिड थिंकिंग पैटर्न। फ्रेंड्स, जब हमारे रिजिड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं वो हमारे शरीर में दिखते हैं। आपको प्रॉब्लम हो, आप आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो, पैर मोड़ने में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, आपको इस बात पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको ये तकलीफ क्या सिखाना चाह रही है। आप अपने ध्यान में एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज माय लर्निंग, व्हाट इज माय लेसन। तो जैसे मैंने नोटिस किया है कि जो लोग आगे मतलब जिनकी टांगे बिल्कुल ही जाम टाइप हो जाती है, तो वो आगे की जो मोबिलिटी है वो उनके रिजिड बिलीफ सिस्टम है। फ्रेंड्स, वो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रैप्ड होते हैं।
तो 4 लाइफ टाइम में इनके ऐसे अलग अलग इनके बिलीफ सिस्टम थे कि मैं ही ठीक हूँ, यही तरीका ठीक होता है, मेरा रिलीजन ही ठीक है, बाकी सब रिलीजन गलत है। तो इसीलिए इन्होंने 4 लिम्स का इस लाइफ टाइम में एक्सीडेंट अपनी प्री बर्थ प्लानिंग में एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी चारों लिम्स में क्वाड्रिप्लेजिया हो जाए। फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड में तो कहना आसान है, लेकिन जब धरती पर आप उतर कर आते हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी कुछ अलग ही स्टोरी होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिट वर्ल्ड में आपकी लर्निंग नहीं होती, वहां पर भी आपकी क्लासेस होती है, लेकिन वो तो सिर्फ थ्योरी क्लासेस हैं। प्रैक्टिकल्स कहाँ पे होंगे? प्रैक्टिकल्स करने का ग्राउंड ये, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इनको फ्रेंड्स इनकी जो प्री बर्थ प्लानिंग को एक्सेस किया गया, तो ये पता चला कि 4 लाइफ टाइम में लगातार इनके बहुत रिजिड बिलीफ सिस्टम था और बहुत हाई सोसाइटी लाइफ थी। तो इस लाइफ टाइम में अब फ्रेंड्स, अब इन्होंने सिचुएशन को उल्टा कर लिया। पहले क्या था, जब आप बड़े हाई लाइफ स्टाइल पे होते हैं तो आप अपनी बॉडी को कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 2 चीजों का कॉन्ट्रास्ट है, बॉडी की पूरी इंडिपेंडेंस लेकिन बिलीफ सिस्टम बिल्कुल टाइट। अब इन्होंने उसको उल्टा कर लिया इस लाइफ टाइम में, इन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिजिड कर लिया, बॉडी अब कहीं नहीं मूव करेगी, लेकिन अब बिलीफ सिस्टम को खोलने का टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी इंट्रिकेट सोल प्लानिंग होती है कि अच्छा मैंने 4 लाइफ टाइम मैं इसी पैटर्न में फंसा हुआ हूँ, अब मैं हिलूंगा ही नहीं, अब मैं ऐसा प्लानिंग करूंगा मैं हिल ही नहीं पाऊंगा, और मैं लेकिन अपने दिमाग को खोलूंगा, उसके फ्रंटियर्स को खोलूंगा, अपने रिजिड बिलीफ सिस्टम्स को लेट गो करूंगा। ये फ्रेंड्स कितना इनका ब्यूटीफुल प्लान है। अच्छा आप देखिए किस पॉइंट पर होता है इनका एक्सीडेंट, अब ये डिस्कशन हो रही है स्पिरिट वर्ल्ड मास्टर्स और गाइड्स के साथ, ये डिस्कशन हो रही है कि किस पॉइंट पर तुम्हारा ये एक्सीडेंट होगा। तो इन्होंने सोचा कि हाँ मेरा तो एक्सीडेंट 10-12 साल की एज में हो जाए तो वो ठीक है, जितना जल्दी लर्न करूं उतना अच्छा है। देखिए अगर आपके अर्थ पे आपको मालूम चलेगी कि किसी के 12 साल या 10-12 साल के बच्चे के चारों लिम्स ने काम करना बंद कर दिए, हम उसे कितने बेचारे की नजर से देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस बुक की कोई लर्निंग है तो वो ये है कि किसी को भी जज मत कीजिए और किसी को पिटी मत कीजिए, उसके लिए सॉरी मत फील कीजिए। तो हम क्या फील करें? अपने मन में उनके लिए रिस्पेक्ट फील कीजिए कि कितनी करेजियस सोल है, शायद ये इसकी प्लानिंग है, अगर इसने ये प्लान किया तो ये कितनी करेजियस सोल है। फ्रेंड्स, ये भाव जब हम रखेंगे ना तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। पर्सपेक्टिव शिफ्ट मतलब वाइब्रेशन शिफ्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, मतलब नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया, नजारे बदल गए। अब इनकी माँ जो इनकी जो माँ होने वाली थी वो तो रोने लग गई कि नहीं मैं ये जिम्मेवारी नहीं लूंगी, 10-12 साल का छोटा सा बच्चा, मैं उसका ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रिक्वेस्ट करती है माँ की मैं ये नहीं कर पाऊंगी कि तुम छोटे से हो और तुम्हारे चारों लिम्स काम करना बंद कर दें। तो मान गए और क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करूंगा, तब थोड़ा लेट एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ। देखिए वाइफ ने भी अपने ऊपर कितनी जिम्मेवारी ली, उसने अग्री किया कि ठीक है तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे भी लेसन सीखना है, मुझे पेशेंस सीखना है। पेशेंस फ्रेंड्स, हम किसी की सेवा करते हैं, हमेशा ये सोचिए आपको से जैसे आपके घर में कोई बीमार हो, हमारे इन-लॉज बीमार होते हैं या कोई भी बड़ा बीमार होता है, क्या हम उनकी दिल से सेवा कर पाते हैं? या हम यही सोचते हैं कि अरे अब फिर बुला रही हैं, ये तो फिर बुला रहे हैं, ये तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो फ्री नहीं होती, मैं तो फ्री नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये बात आप याद रखिए कि ये सिचुएशन आपने प्लान करी है, आपकी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, आपने खुद इस सिचुएशन को प्लान करा है। और इसमें इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि सामने वाले पर्सन ने आपको चूज किया है सेवा का मौका देने के लिए। आप सेवा करते हैं, आपके मन में कंपैशन का भाव जागता है, आपका हार्ट स्पेस खुलता है। और ह्यूमन बीइंग का सफर यही है, आपके हेड से लेकर आपके हार्ट तक पहुंचना। अभी हम सब बहुत हेड में हेड स्पेस में रहते हैं, लेकिन अब हमें हार्ट से पूरा सफर, ह्यूमैनिटी का यही सफर है, हेड से लेकर हार्ट को खोलने का सफर। तो इनकी वाइफ ने अग्री किया कि हाँ मैं कई लाइफ टाइम्स में मैंने ये रोल प्ले किया, मैं तुम्हारे लिए आउट ऑफ लव फॉर यू मैं इस रोल को एक्सेप्ट करूंगी।
अब इनके बच्चे आए प्लानिंग रूम में। जो इनका बड़ा बेटा है उसने वो अपनी माँ से बहुत प्यार, जो सोल उसकी माँ बनती है उससे वो बहुत प्यार करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ मैं भी आपके साथ, मैं अग्री करता हूँ आपकी फैमिली में जन्म लेना, मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मैं अग्री करता हूँ आपकी फैमिली में जन्म लेना और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वाकई उसने अपने फादर को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, जेसन की स्टोरी हमें क्या बताती है? जेसन की स्टोरी, जिसको वॉल्यूम कम लग रहा है फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, आपको यूट्यूब पे ठीक लगेगा वॉल्यूम, मेरे एंड से वॉल्यूम बिल्कुल फिट है। जेसन की स्टोरी हमें क्या बताती है? जेसन की स्टोरी हमें बताती है मास्टर्स का क्या मैसेज है। मास्टर्स का मैसेज है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ कल भी शायद शेयर किया था, माइंड ओवर मैटर। मैटर आपका शरीर है और माइंड आपकी थॉट्स है। मतलब आपकी थॉट्स ज्यादा पावरफुल है आपके शरीर से। अपनी थॉट्स से आप अपने शरीर को बना रहे हैं, पल पल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कि आप अपनी थॉट्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कीजिए। और साथ में एक और भी उसको मास्टर्स लेसन बोलते हैं कि तुम्हारे को विजुअलाइजेशन करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम सुना होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी पूरी, उनकी तो पूरी बैकबोन पूरी क्रश हो गई थी। क्या आप लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम सुना है? तो वो उनकी पूरी बैकबोन क्रश हो गई थी जी, उनकी पूरी बैकबोन क्रश हो गई थी। उन्होंने उसको, उन डॉक्टर ने कहा कि तुम जिंदगी भर चल नहीं पाओगे, जिंदगी भर तुम उठ नहीं पाओगे। तो तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करानी, अगर तुमने सर्जरी करा ली तो शायद तुम थोड़ा बहुत हिल पाओ। और उन्होंने पूरा विजुअलाइज करते थे, पूरा 1 घंटा विजुअलाइज करते थे, घंटों विजुअलाइज करते थे कि उनकी स्पाइन बिल्कुल रिपेयर हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो खेल पा रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और वो उनकी स्पाइन बिल्कुल टोटली रिपेयर हो चुकी है। और उन्होंने फ्रेंड्स अपनी स्पाइन खुद ब खुद उनका वो रिपेयर हुआ। तो ये मिरेकल्स होते हैं अगर हम विजुअलाइजेशन पे भी बहुत श्रद्धा रखें। तो अगर हम विजुअलाइजेशन करें तो, अब कुछ लोगों को लगता है कि 10 मिनट विजुअलाइज कर लिया, हमारे को तो कुछ हुआ ही नहीं। फैक्ट इज दिस कि जब आपके शरीर में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आपको घंटों विजुअलाइज करना होता है। मैंने अभी टॉरकॉम सरदारियन की बुक पढ़ी, जॉय एंड हीलिंग थी, या शायद जॉय एंड हीलिंग भी बुक है वो। और उस बुक में टॉरकॉम बताते हैं कि एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया था और उनके मास्टर ने, उनको कोई होप नहीं था, मेडिकल साइंस की तरफ से कोई होप नहीं था। तो एक उनके मास्टर ने, जो उनके मेडिटेशन मास्टर थे, उन्होंने उस व्यक्ति के पैरालिसिस को ठीक कराया। कैसे ठीक कराया? विजुअलाइजेशन करा के। अब फ्रेंड्स, आगे की बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई, क्योंकि मैं भी सरप्राइज हुई थी पढ़ के। 4 घंटे वो उसको विजुअलाइज कराते थे कि वो अपने दोनों हाथों से जानवरों को पानी पिला रहा है, जानवरों को खाना खिला रहा है। जो हाथ काम नहीं करता था उसी से वो विजुअलाइज करता था, मैं अपने हाथ से इस जानवर को ये खिला रहा हूँ, जानवर को प्यार कर रहा हूँ, पेड़ को प्यार कर रहा हूँ। तो देखिए, दोनों काम हो गए। आप एक हाई एनर्जी पेड़ और जानवर से भी कनेक्ट हो गए और आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन फ्रेंड्स बहुत पावरफुल टूल है। अभी ह्यूमन बीइंग्स को इतना विजुअलाइजेशन समझ नहीं आया है, लेकिन मतलब मैंने बहुत मास्टर्स को पढ़ा है जिन्होंने विजुअलाइजेशन की इतनी बात करी है कि आप जो चाहते हो उसको आप विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। आप बहुत सारा विजुअलाइज करो। थॉट्स आएंगे, थॉट्स तो आते हैं, थॉट्स तो मेडिटेशन में भी आते हैं, फिर भी हमने लर्न किया ना अपने माइंड को कुछ देर के लिए स्टिल करना, उसी तरह से हम विजुअलाइजेशन में भी अपने आप को स्टिल कर सकते हैं और उससे आप जो चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी एस्ट्रल वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करता है। आपको उसको वहां से पुल करने के लिए आपको मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आप उसको पुल कीजिए वहां से और आप उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कि ये दो लर्निंग्स थी कि विजुअलाइज करो एंड माइंड ओवर मैटर। दूसरी जो केस है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, कैसेंड्रा की है। मेरे ख्याल से कैसेंड्रा ही नाम है। या हम ये सारी स्लाइड्स हम देख चुके हैं। लास्ट स्लाइड पे हमको आना है। क्रिस्टीना, यस क्रिस्टीना की स्टोरी फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार है
और मजेदार तो नहीं, मतलब मजेदार कहना तो गलत होगा, मजेदार कहना तो गलत होगा। क्रिस्टीना की स्टोरी बहुत दिल दहला देने वाली है और आपको लगेगा कि क्या ये भी कोई प्लान कर सकता है। क्रिस्टीना 20 साल की हैं, शादीशुदा, और एक असिस्टेंट की तौर पे काम करती है कहीं पर। एक बार उनके हस्बैंड उनको पिक करने आने वाले थे। अब सोच रही थी क्या करूं, अभी तक हस्बैंड तो आया नहीं ऑफिस से पिक करने। सोचते चलो जाके नीचे जाके बेसमेंट में जाके अपने बॉस की मेल चेक करके आती हूँ, मेल बॉक्स में कुछ आया तो नहीं, जो लेटर बॉक्स टाइप होता है ना घर के बाहर, तो वैसे इनका बेसमेंट में मेल बॉक्स लगा हुआ था। थोड़ा उनका बेसमेंट में उनका मेल बॉक्स था। मेल बॉक्स में जैसे ही गई, सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, मेल बॉक्स में जैसे ही गई, इन्होंने जाके मेल बॉक्स को खोला और उसके अंदर किसी ने टाइम बॉम्ब रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने मेल बॉक्स खोला, वो टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया और उसका एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, ऊपर के सारे फ्लोर्स की रूफ उड़ गई और ये जाकर सामने वाली वॉल पर जाकर गिरी और सारी जो वुडवर्क था, वुडवर्क सारा टूट के लंबे लंबे, जैसे होते हैं ना लंबे लंबे स्प्लिंटर्स में लंबे लंबे उसके टुकड़े हो गए और इम्पैक्ट से इनकी पूरी बॉडी के अंदर वो सारा वुड के स्प्लिंटर्स चले गए। आंखों में वुड, बॉडी में वुड, पूरी शरीर में वुड घुस गई, कानों की हियरिंग चली गई। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था एक्सप्लोजन का। जो लोग उनको, जिन्होंने, जब लोग आए देखने की हुआ क्या है नीचे बेसमेंट में, तो उन्होंने आकर क्रिस्टीना को पहचाना ही नहीं। वो सब क्रिस्टीना के कलीग्स थे, क्रिस्टीना को हाय करते थे, लेकिन अब वो क्रिस्टीना को पहचान भी नहीं पा रहे थे। आप सोचिए कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा। और क्रिस्टीना को लेकर गया, हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहां पे क्रिस्टीना की इतनी पेनफुल कंडीशन थी। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी खराब थी, जब उनको पुलिस इंस्पेक्टर्स देखने आए, पता करने आए कि हुआ क्या, तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर तो इनको देखते ही बेहोश हो गया। आप सोच सकते हैं इनकी कितनी ज्यादा खराब हालत होगी। और उसके बाद ये इनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई, 10-12 तो इनकी मिला के सर्जरीज हुई होंगी, मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, पर काफी सर्जरीज हुई। प्लास्टिक सर्जरीज इतनी सारी हुई पूरा फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उंगलियां उड़ गई हाथ की, ये 2 उंगलियां हाथ की उड़ गई और आंखों से दिखाई कम। अब आंखों में से जो आंखों के अंदर चले गए, आयरन चला गया और मेटल चला गया, वो सब, मतलब आप सोचिए कितनी ज्यादा खराब हालत होगी। आंखें सूजी पड़ी थी और 10 दिन के अंदर कितने ही किलो वजन चला गया था, ना मुंह खुल पा रहा था ना आंखें खुल पा रही थी। जब इन्होंने पहली बार कई महीनों बाद इन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको इन्होंने नर्स की ड्रेस का कलर देखा और उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि तुमने कितनी सुंदर कलर की ड्रेस पहनी है। मतलब फ्रेंड्स, हम कितनी खुशियां लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किसी कलर को एक अप्रिशिएट करना, एक फूल की सुंदरता को अप्रिशिएट करना कितने ग्रांटेड लेते हैं। क्रिस्टीना को वो ड्रेस का कलर इतना सुंदर लगा कि अच्छा मैं कितने दिन बाद कलर देख पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए इतना कुछ है ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हंस सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, अपनी विजडम शेयर कर सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। और नेचर के तो कितनी ही चीजें जिनको हम गिफ्ट कर सकते हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो क्रिस्टीना के का जो हस्बैंड जो उसको लेने आने वाला था, उसको बड़ा ये लगा कि मेरी वजह से हुआ एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया था आने में। अगर वो टाइम से आ जाता, देखिए हर कोई कितना गिल्टी फील करना शुरू कर देता है। हस्बैंड को लगता है मैं टाइम से आ जाता तो इसका एक्सीडेंट नहीं होता, ये शायद बच जाती, ये नीचे ना जाती, तब तो इसका कोई काम ना होता मेल बॉक्स में जाने का, तो ये बच जाती। तो हस्बैंड उसके प्रति एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव, उसको बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन दोनों का डिवोर्स हो गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्रिस्टीना एक दिन अपने कॉलेज के कैंपस में, अब ठीक हो गई है, थोड़ा चलना फिरना शुरू हो गया, कॉलेज कैंपस में आना शुरू हो गई है। कॉलेज कैंपस में चल रही है, चलते चलते उनको स्पिरिट की आवाज आती है। उनका स्पिरिट से कम्युनिकेशन शुरू हो गया। ये अपने 2 स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट कर सकती थी
और इनको एक जो जो जिसको आप गॉड कह सकते हैं, आप स्पिरिट कह सकते हैं, जो भी आप हैं, वो जो गॉड या स्पिरिट है उसका मैसेज आया कि तुम्हारे शरीर को कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आत्मा को कोई गड़बड़ नहीं हुई। तुम्हारे को जो थोड़ा बहुत इंजरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे में कुछ खराबी है, तुम्हारे में कुछ कमी है। यू आर स्टिल होल। उसको ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पे से ना एक बोझ एकदम से लिफ्ट हो गया, क्योंकि अभी तक वही सोचे थे कि मैं मेरा अब जिंदगी में क्या बचा है, क्या बचा है, मेरा तो शरीर भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, लेकिन अब एक बोझ ऐसे लगता है बोझ सा उठ गया। और फिर एक सर्जरी के दौरान भी इनको यही स्पिरिट की आवाज सुनाई दी, और उसमें क्या सुनाई दी कि अपने आप को जज मत करो, कि तुमको लग रहा है ना तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ, मैं ना जाती, हर कोई सोचते ना हाँ मैं ना जाती, हाय मैं बच जाती। हस्बैंड सोचते हैं हाय मैं जो टाइम से आ जाता तो ये बच जाती, और वो सोच रही है हाय मैं नीचे ना उतरती तो मैं बच जाती, अपने ऊपर गिल्ट ले रही है। तो सर्जरी के टाइम वो एक वॉइस आई है इनको, जिसने कहा कि तुम्हारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हम प्लान करके आते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर मैं 2 मिनट, मेरे अभी एक फ्रेंड का बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, उनका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, और उनको तीसरे फ्लोर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी, और उन्होंने तो लगा अरे कोई मजदूर गिर गया काम करते करते, लेकिन निकला कौन, उनका अपना बेटा, तो 3rd फ्लोर से पता नहीं कैसे चला गया। और छोटा बेटा ये मतलब होगा 10 12 14 15 साल का होगा, और वो पता नहीं उसका पैर कैसे फिसला उसको नहीं मालूम, सीधा धाड़ करके। और इतनी छोटी उम्र में अभी तक उसकी इतनी सारी सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हम तो सब पूरे परिवार को लगता है ना काश हमने ध्यान रखा होता, हमें ही नहीं बच्चों को ऊपर जा रहे हैं। हम गिल्ट लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन हम होते कौन है अर्थ प्लेन पे? मोस्टली तो वही एग्जीक्यूट हो रहा है जो हम ऑलरेडी प्लान, जो बड़े बड़े प्लान हम करके आए हैं। तो हम होते कौन है? ऑफ कोर्स हमको इसका मतलब ये नहीं हम जो हो रहे हैं होने दें, कहने का मतलब ये है कि गिल्ट गिल्ट हमको बहुत नेगेटिविटी में पुल करता है। काश ऐसा होता, मैं होती तो ऐसा होता, मैं होता तो ऐसा हो जाता। ये हमको गिल्ट की साइकिल में फ्रेंड्स हमको और नीचे लेकर जाते हैं। ये एक दलदल है, तो आप और गिल्ट फील करते जाएंगे, आप और नीचे जाएंगे। जो हुआ सो हुआ, नाउ व्हाट, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो कैसेंड्रा को जो है क्रिस्टीना को अभी एक्सीडेंट्स भी हो गए, स्पिरिट के मैसेजेस भी मिल गए, स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन भी शुरू हो गया। तो जीवन ने एक टर्न ले लिया। इनको लगा कि अच्छा मेरा इतना इंजरी हुई है, मैं ये सब नहीं कर पाती, मैं अब लोगों के दिमाग को स्टडी करूंगी। और मैं जो है उन्होंने अपनी पीएचडी करी इस एक्सीडेंट के बाद, और लोगों की हेल्प करी। जब हीलिंग करने जाती थी लोगों की, तो लोग कहते थे तुम्हारी उंगलियां कहाँ गई, तो उंगलियां कहाँ गई, तो अपनी स्टोरी बताती थी। और तब सब लोग कहते थे माय गुडनेस, अगर ये उससे बच सकती है तो हम भी तो बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं एनर्जी जो है वो नया पाथवे क्रिएट करती है। जहां पे कोई होप नहीं होता, एनर्जी ने नया रास्ता क्रिएट किया होप का। इसको बोलते हैं एनर्जेटिक पाथवे से हीलिंग होना। अभी सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपके सामने है। इस व्यक्ति ने अपने इतने भयंकर इंजरी के बाद भी अपने आप को हील किया, आगे पढ़ाई भी की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर ये सिर्फ आप किसी नॉर्मल इंसान से बोलेंगे, वो आपको अच्छी से बात करे, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं है, सिर्फ शब्द है। जिसने उस एक्सपीरियंस से जो गुजरा है, उसने वो एनर्जेटिक पाथवे क्रिएट किया सबके लिए। क्रिस्टीन का यही सोल प्लान था कि मैं एक पाथवे क्रिएट करूंगी, मैं हीलर बनूंगी। फ्रेंड्स, हीलर बनना कोई आसान बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको अपने बहुत सारे इश्यूज से डील करना पड़ता है। आपको अपनी पहले खुद को हील करोगे तो हीलर बनोगे। ये वो डॉक्टरी का कोर्स नहीं है कि आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप डॉक्टर बन गए। हीलर आप तभी बनते हो जब आप अपने इश्यूज से ऊपर उठते हो, उनको लोगों को पता चलता है दैट यस शी कुड हील हरसेल्फ। तो क्रिस्टीना हीलर प्रोफेशन से नहीं है फ्रेंड्स, एनर्जी से हीलर है। अब उनका पूरा रोम रोम से लोगों को उनके स्टोरी इतनी इंस्पायर करती है कि वो एक हीलर है। अब ये मैंने ना अपनी पीपीटी में भी इस लाइन को नोट किया, मुझे ये लाइन बहुत टचिंग लगी थी, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। और ये लास्ट लाइन थी, यस उसने जो जो बॉम्बर था, आप इसकी लास्ट लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स क्रिस्टीना के उसमें सेक्शन में, तो लिविंग ऑफ फॉरगिवनेस दैट मेक्स हर अ हीलर, कि उसने फॉरगिवनेस को जिया है।
जिस बॉम्बर ने उस बॉम्ब को प्लांट किया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, एट वन टाइम उसको लगा हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसको वो माफ कर पाई। और इसी चीज ने उसको हीलर बनाया, द लिविंग ऑफ फॉरगिवनेस। तो जब तक हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते तब तक हम हीलर नहीं हो पाते। पत्री सर हमारे बोलते हैं कि आपको हीलिंग नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली हीलिंग नहीं कर रही है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, ऐसा नहीं कर रही, वो दूसरों को इंस्पायर कर रही है अपने एग्जाम्पल से। और इस टर्म्स में आप सभी, हम सभी हीलर्स हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी को अपने लाइफ एग्जाम्पल से इंस्पायर करते हैं। अब क्रिस्टीना का प्री बर्थ प्लान देखा गया और क्या पाया गया कि क्रिस्टीना ने खुद ही ये प्लान किया था कि हाँ ठीक है, मैंने बहुत लाइफ टाइम से मैंने बहुत तरक्की करी है, मेरी सोल ने बहुत एवोल्यूशन किया, मैं आगे भी मैं आई विल डू दिस, मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। तो ये मालूम था वो नहीं मरेगी, मालूम था कि शरीर बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा और वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये सब मालूम होने के बावजूद भी उसकी सोल ने अग्री किया इस प्लान के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर वन, वो एक हीलर सोल है, पूरी दुनिया को उसने हील किया, मतलब एक सेंस में पूरी दुनिया, मतलब जिसने उसकी स्टोरी सुनी उसको लगा वाओ, ये अपने आप को हील कर सकती है, माय गुडनेस, मैं भी अपने आप को हील कर सकता हूँ, मैं भी पॉजिटिव रह सकता हूँ, मैं भी लोगों की मदद करूंगा एक बार अपने आप को हील करके। तो ये एक हीलर का, एक लाइट वर्कर का लाइफ प्लान है डियर फ्रेंड्स। लाइट वर्कर कौन होते हैं? जो डार्कनेस में जंप करके आते हैं और एक लाइट जलाकर और सबके लिए रोशनी क्रिएट करके जाते हैं। तो उसने बोला कि मैं ये करूंगी। तो उसको मास्टर्स ने बोला, ये रॉबर्ट शॉर्ट ने पूछा उसके गाइड से, इतना डिफिकल्ट प्लान लेने की क्या जरूरत थी, मतलब बॉम्ब एक्सप्लोजन करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा कम में भी शायद चल जाता। तो उसने कहा नहीं, इसका ही प्लान था। अच्छा, तो इतना इतना भयंकर एक्सप्लोजन करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि इसको दुनिया को जगाना था। कुछ धमाका होगा तभी तो लोग सुनेंगे। अगर आपका हल्का सा हाथ कट गया, पैर कट गया, कौन सुनेगा? तो ये तो आपकी इतनी बुरी हालत हो तो ही आपको कोई सुनेगा और कोई नोटिस भी करेगा कि अच्छा ये हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैं जब भी पढ़ती हूँ, मतलब मैंने काफी दूसरी बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे हमेशा निर्भया का केस याद आता है, जिस लड़की का बहुत बुरी तरह से गैंग रेप किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड इंसर्ट कर दी गई थी। मुझे हमेशा लगता है कि क्या ये लड़की भी प्लान करके आई थी? मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को झंझोड़ा था, बहुत सारे लोग हिल गए थे उसके केस से, बहुत सारा पॉलिटिकल एक्शन भी हुआ था। तो मेरे ख्याल से वो भी अपना ये सोल प्लान करके आई थी। हालांकि वो क्रिस्टीना के से एडवांस्ड, तो मतलब जैसे क्रिस्टीना को तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि मेरा मेरा ये सोल प्लान है और मैं ये सब करूंगी। लेकिन मतलब आज की डेट में आप किसी के बिना, मतलब अब इस नई अंडरस्टैंडिंग से हम किसी को भी जज नहीं कर सकते कि क्यों ये तकलीफ लेकर आया है, क्यों है, क्या है, ये नहीं जज कर सकते। अच्छा, अब वो बॉम्बर का क्या हुआ? ये तो क्रिस्टीना का प्लान था, उसने अग्री किया, वो लाइट वर्कर है। बॉम्बर कौन है? इसको क्या जरूरत थी बॉम्ब बनाने की और बॉम्ब प्लांट करने की? तो बॉम्बर का भी को भी देखा गया उसकी प्री बर्थ प्लानिंग में। बॉम्बर बहुत क्वाइट सोल था, कुछ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, वो सिर्फ धमाका करता था अपनी टेक्नोलॉजी से। और उसने क्रिस्टीना ने उसको बोला कि तुमको ये बॉम्ब प्लांट करना है, मेरा ये एक्सीडेंट होगा। उसने मना किया, मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने कहा नहीं, तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इससे पूरी से लोग जागेंगे। और उसने फिर अग्री किया आउट ऑफ ग्रेट लव। तो मास्टर्स पूछते हैं, रॉबर्ट शॉर्ट्स पूछते हैं कि तो क्या इसका कर्मा नहीं लगेगा? इसने जो इतना जोर से बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, गलत किया क्रिस्टीना के साथ, क्या इससे कर्मा नहीं आएगा आपके ऊपर? तो मास्टर्स बोलते हैं नहीं, यहाँ पर कर्मा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड है और ये वर्ल्ड की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। अगर ये बॉम्बर खुद को माफ कर देता है तो कोई कर्मा नहीं है। फ्रेंड्स, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टीना ने इसको माफ कर दिया, क्या बॉम्बर खुद को माफ कर पाएगा अपनी एक्शंस के लिए? अगर उसने खुद को माफ कर दिया, फ्रेंड्स, दुनिया आपको माफ कर दे, सेल्फ फॉरगिवनेस बड़ी मुश्किल होती है। आपकी आत्मा आपको कचोटती रहती है कि तुमने क्या किया, किसी का इतना बुरा कर दिया, किसी के साथ इतना गलत कर दिया। तो ये सेल्फ फॉरगिवनेस अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, इसे होता है ना, आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा अगर आपने खुद को माफ नहीं किया। अगर आपने स्पिरिट वर्ल्ड में भी सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर ली
तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ता। ऐसा मैंने अभी ही किसी बुक में पढ़ा है कि आपने अपनी फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस जो कर सकते हैं उसको दोबारा नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली आने का पर्पस क्या है कि आप उस एक्सपीरियंस को जियो और फिर आप अपने आप को माफी की तरफ बढ़ो। तो आपने वो स्टेप को बाईपास कर लिया। तो वो जो बॉम्बर है वो इन ग्रेट लव फॉर क्रिस्टीना उसने ये प्लान किया। अब रॉबर्ट फॉर्ड्स पूछते हैं कि आप ये हीलर है क्रिस्टीना, तो हील कैसे कर सकते हैं अपने आप को? तो वो बोलती है कि वाटर बहुत थेरेप्यूटिक है। फ्रेंड्स, वाटर जो है उसको आप चार्ज कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से। और दूसरा, हमारे शरीर में भी तो पानी है और हम उस पानी को बहने दें। लेट द टीयर्स फ्लो। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, जब आपको रोने का मन हो आप रोइए। तो कहते हैं क्राई 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 टिल देयर आर नो मोर टीयर्स। जो दर्द है उसको निकल जाने दो आंसुओं के साथ, तब तक निकल जाने दो जब तक और आंसू ही ना आए, और तब और रो कि जो और भी जो दर्द है वो सारा निकल जाए। तो क्राइंग का मैंने बहुत चैप्टर्स में इस बुक में देखे हैं कि क्राइंग हाईली थेरेप्यूटिक है। तो पूछते तो क्या अगर रोना अच्छा है तो लाफ्टर भी है थेरेप्यूटिक? तो कहते हैं एब्सोल्युटली, लाफ्टर भी थेरेप्यूटिक है और वो आपको बिल्कुल लाइट फील कराता है। इनफैक्ट जहाँ पे फ्रेंड्स हंसी मजाक होता है, खुशी होता है, वहां पे एंजल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देखिए कि आप अपने घर में कैसा वाइब्रेशन रखते हैं। सीरियस रहने की किसी चीज को लेकर जरूरत नहीं होती, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी सीरियस होने की जरूरत नहीं होती। हंसिए, हंसाइए, खुश रहिए, खुश रखिए सबको। क्यों फ्रेंड्स, क्या होता है इससे? क्या होता है कि आपके डीएनए के लेवल पे चेंजेस होते हैं। आपका डीएनए जो आपका पूरा इंफॉर्मेशन बैंक है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है। सॉफ्टनेस आती है तो एनर्जी बहुत सारी उसमें आराम से फ्लो कर सकती है। यही तो है हमारा पूरा सिस्टम कि एनर्जी को लेट द एनर्जी फ्लो। अब क्या है, डीएनए में हार्डनेस है तो वहां पे एनर्जी रुकती है। एनर्जी जब फ्लो करेगी तो ही आपका सिस्टम ठीक रहेगा। तो हंसिए, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपका डीएनए सॉफ्ट होता है। और आपके रोइए, हंसिए और रोइए। कितने वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं फ्रेंड्स जो हमने फिर से ग्रांटेड लिए हुए हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की लर्निंग थी। बड़ा सुंदर क्रिस्टीना और जेसन के ये एक्सीडेंट वाला चैप्टर था। मतलब इस बुक का सम एंड सब्सटेंस हम ये बोले तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। चाहे वो जॉन का एड्स हो जो कि पूरी दुनिया की हीलिंग कर रहा है, सेक्सुअल हीलिंग कर रहा है और उनके पूरे ग्रुप सोल की शेम को हील कर रहा है। चाहे वो डोरिस हो जिसने अपने ब्रेस्ट कैंसर से करेक्ट यूज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी सीखा, लव सीखा। चाहे वो वेलेरी की सोल हो, चाहे वो कोई भी सोल आप देख ले, शैरन जिसका बेटा चला गया, ये सब सोल्स बहुत करेजियस सोल्स हैं। ऐसे सोल प्लान वो लोग लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना भी अग्री किया इस बुक में। ये मैंने आपको पिछले वाली एक एपिसोड में भी बताया था कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज जिस सोल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्रिस्टीना भी जो भी जिसका बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात कर रही थी, क्रिस्टीना भी उसी सोल ग्रुप को बिलोंग करती है। और दोनों ने डिसाइड किया था कि हाँ तुम मेरे एग्जाम्पल को अपनी बुक में डाल लेना। तो सोचिए यहाँ तक की प्लानिंग है, कितनी मेटिकुलस प्लानिंग हम करके आते हैं। और हम अकेले नहीं हैं, हम अपने मास्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ध्यान में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो हमको साइंस भी देते हैं। कैसे साइंस देते हैं? कोई बुक का पेज खुल जाना, कोई कोटेशन, कोई गाना, कोई नंबर, बहुत साइंस है फ्रेंड्स। साइंस उसके लिए जिसकी आंखें खुली हुई हैं। आंखें बंद है, अपने ही चक्रों में फंसे हुए हैं, तो कोई साइंस नहीं है, तो कोई मिरेकल्स नहीं है। आंखें खोलेंगे तो बहुत सारे मिरेकल्स हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये बुक खत्म हुई यहाँ पर और मैं आशा करती हूँ कि आपको आप बुक की लर्निंग्स ने टच किया होगा। देखिए, मैंने इस बुक का पीएमसी हिंदी पर भी किया हुआ है, लेकिन मुझे हर बार पढ़कर कुछ नया मिलता है और हर बार पढ़ के मेरी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बढ़ जाती है। तो बुक पढ़ने का ना फ्रेंड्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ सुनने का भी अपना मजा है शायद। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स?